नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको सुपर टेट की तैयारी कैसे करना है और तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करना है जिससे आप आसानी से इस एग्ज़ाम में सफल हो सकें और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको नौकरी मिल सके। देखिए, 4 साल बाद ये वैकेंसी आने वाली है। आज ही आपने एक गुड न्यूज़ सुना कि सरकार की तरफ से अब इसकी तरफ प्रक्रियाएं तेज हो रही हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय के में भर्ती के लिए अब प्रक्रियाएं तेज हो रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि हम 51,000 पद हमारे पास खाली है, लेकिन उससे ज़्यादा है, लेकिन बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी आपको क्या क्या करना है इस चीज़ों पर हम लोग बात करें। कौन सी ऐसी 4-5 गलतियां हैं जिसको आप अगर नहीं करेंगे तो आप आसानी से इसमें सफल हो सकते हैं। देखिए, ये दोस्तों ये कोई बताता नहीं है, ये सब अनुभव की चीज़ें हैं। जब आप इस दौर से गुजरेंगे ना, हम इस दौर से गुजरे हैं तो हमें पता है कि क्या क्या गलतियां हम करें। अगर वो गलती हम ना किए होते तो शायद और अच्छा बेटर कर पाते, लेकिन आपको वो गलतियां नहीं करनी। देखिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन तो आपका मान लीजिए कि 50,000 पद आता है या 97,000 वैकेंसी सीट आती है, तो 97,000 में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको आपके घर के बगल वाला स्कूल मिल जाएगा तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसे आपको कैसे तैयारी करना है जिससे आपको आपके घर वाला स्कूल मिल जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो ऑलरेडी हमने भी किया, आप लोग भी करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस ना देखना। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि जैसे ही आपको सिलेबस मिले, सिलेबस आप गूगल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन आपको लेके सिर्फ मोबाइल में नहीं रखना है, उस सिलेबस को जाके कैफ़े में जाके आपको वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाना है और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है, ठीक है। और रोज कम से कम दिन भर एक बार जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आप सोच रहे हैं कि आज मैं हिंदी पढ़ूंगा या आज मैं जीएस पढ़ूंगा, तो पहले हिंदी में देखिए क्या क्या टॉपिक है सुपर टेट के सिलेबस में, फिर जीएस में क्या क्या टॉपिक है, उसी टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। दूसरी आपको गलती क्या करें, जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोग सोचते हैं कि हम ये कोचिंग ज्वाइन कर लें, वो कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये सब नहीं करना है। देखिए, कोचिंग तो आप लोग करिए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी कोचिंग वाला चाहे आप XYZ जितनी भी बड़ी कोचिंग का आप नाम जानते हो, जितना भी फेमस आप जानते हो, 100% सिलेबस आपको कोई कवर करा के नहीं दे सकता। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपने सीटेट की भी कोचिंग किया होगा, आपने यूपी टेट का भी कोचिंग किया, क्या वो आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए थे? नहीं कराए थे, यकीन मानिए नहीं कराए थे। और इतना लेंदी करा भी देंगे तो कोई सब्जेक्ट इतना लेंदी पढ़ा देंगे कि जैसा लगेगा कि उसमें आपने रिसर्च ही कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। दूसरी गलती क्या करना है कि आपको तुरंत कोचिंग के पीछे नहीं भागना है, किसी यूट्यूब के चैनल के पीछे नहीं भागना है। कोशिश करना है कि आपको खुद से पढ़ना है। देखिए, आप जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आपको मैथ पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जीएस पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा संस्कृत को छोड़ के। मेन जो पोर्शन है वो मैं आपका कवर कराऊंगा, ठीक है, जिससे जहां से ज़्यादा नंबर बनते हैं, ठीक। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर लेना है, आपको खुद से भी पढ़ना है। देखिए, सिलेक्शन अगर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस बार जो वैकेंसी आ रही है इसमें मुझे एक सीट चाहिए चाहे किसी भी कीमत पे, तो आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ें समझ में नहीं। तो पहला काम आपको सिलेबस डाउनलोड करवा के अपना प्रिंट आउट निकलवा के स्टडी टेबल पर चिपकाना है। खुद से भी पढ़ाई करना है। एक बुक एक ही साथ सारा बुक मत खरीदिए, एक ही साथ ज़्यादा बुक खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाएगा और पैसा भी ज़्यादा चला जाएगा। आप एक दो बुक, जैसे मैथ की कोई बुक खरीद के लेके चले आइए या जीएस की कोई बुक खरीद के लेते चाहिए, उसको पढ़ते रहिए। बाकी जो जैसे मैं अब क्या करूँगा, जैसे मैं मैथ पढ़ाऊँगा आप लोग को, जो भी मैथ में जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, जीएस में जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा जीएस में, या मान लीजिए ईवीएस का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा या रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आज मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। टेलीग्राम पर आपको मैसेज चला जाएगा कि आज का टॉपिक, आज के सब्जेक्ट में इस टॉपिक पे हम लोग आज के वीडियो पे देखेंगे, तो उसको आप पहले से पढ़ लीजिएगा। जब पढ़ के फिर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको ज़्यादा दिन तक वो सब चीज़ें याद रहेंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना सिलेबस निकलवा के डाउनलोड कर लेना है, मतलब प्रिंट आउट निकलवा के स्टडी टेबल पर जाए। खुद से भी पढ़ाई करना है, सिर्फ कोचिंग के भरोसे और किसी और प्लेटफॉर्म के भरोसे आपको नहीं रहना है। दूसरी गलती आपको ये नहीं करना, जनरली यही लोग करते हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत मम्मी पापा से पैसा मांग लेते हैं और 8-10-12 हज़ार की कोचिंग कर लेते हैं और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता। तो आपको ये भी रहता है सर ये छूट गया, दिमाग में आपके बर्डन रहेगा। इसलिए कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप मैथ
तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ साथ में आप जीएस भी पढ़ना शुरू कर दीजिए खुद से, ताकि जब मैं जीएस पढ़ाऊंगा तो आप एक बार ऑलरेडी पढ़े रहेंगे इधर से ना जीएस, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अरे सर मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, थोड़ा सा आपने तो एक दो पॉइंट आपने एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दिया। तो ये फायदा होता है आपको अदर प्लेटफॉर्म यूज करने का, ठीक है। तो आप प्लेटफॉर्म यूज करिए, मना नहीं है, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म भी आपका लिमिटेड। कहते हैं ना पढ़ाई की जो चीज़ें हैं लिमिटेड सोर्स रखिए, क्योंकि लिमिटेड सोर्स रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार चीज़ों को रिवीजन कर पाएंगे। बहुत सारे सोर्स रख लेंगे, या बहुत सारे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि लगातार कोचिंगें करते रहते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं कि हजारों चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हजारों चैनल पर फलाने ढमकाने दुनिया भर का चैनल, और पढ़ते कुछ नहीं है, किसी भी चैनल का कंप्लीट चीज़ें नहीं देखते। तो आप 2 या 3 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद करें। क्योंकि देखिए सीडीपी में जो सब्जेक्ट है, जो आपको बाल मनोविज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण, जीवन कौशल में जो टॉपिक है, जो मैथ में टॉपिक है, वो सब कुछ वही टॉपिक है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी वही पढ़ाएगा, अगला भी वही पढ़ाएगा, आपको कुछ नया नहीं पढ़ा देगा। हाँ समझाने का तरीका अलग हो सकता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, या हो सकता है कि समझाने का तरीका अगले का अच्छा हो, तो इसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 50 टीचर के पास भागेंगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। और परीक्षा देखिए सफलता लेने के लिए ना टाइम बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम टाइम में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें हजारों टॉपिक हैं। तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए आप जितना लिमिटेड चीज़ें देखेंगे, जितना लिमिटेड सोर्स रखेंगे, उतना ही अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। और कम से कम 4 से 5 महीने आपको समय देना पड़ेगा इस भर्ती के लिए। आप सोच रहे हैं कि चलिए अभी तो न्यूज़ में ही है, वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, सब जुमलेबाजी है, हम आएगा तभी तैयारी करेंगे, तब आप धोखा दे देंगे। क्योंकि 2017 से 2020 बैच, यानी इन 4 बैच को ही अगर कंसीडर करें और मान के चलते हैं कि एक एक बैच में मात्र 3-3 लाख बच्चों ने ही पास किया है, तो 12 लाख बच्चे, वैकेंसी कितनी आनी है? 51,000। मान के चलते अगर 97,000 भी वैकेंसी आ गई तो मात्र वहीं 97,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। जैसे मतलब 97,000 सीटें ही भरेंगी, उससे ज़्यादा तो सीटें भरेंगी नहीं। तो 12 लाख बच्चों में से सिर्फ 97,000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 97,000 या 51,000 में अपनी एक सीट पक्का करना है, तो आपको 4-5 महीने लगातार मेहनत करना पड़ेगा, आंख मूंद के। इसलिए जो भी टीचर, जो भी जैसे मैं हूँ या कोई और भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, ताकि आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टीचर क्या होते हैं लास्ट में आपको बहुत अच्छा कंक्लूजन देते हैं, तो उसको आप लोग देखें, पेशेंस के साथ तैयारी करिए। आप सोचेंगे कि एक महीने में ही हम 14 सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे और सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, हमारा तो एकेडमिक 32 एकेडमिक है, 100 नंबर भी आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो आप सबसे बड़े दिक्कत में हो, आप सबसे बड़े दिक्कत में हो। इस ख्याली पुलाव से आगे निकलिए, क्योंकि अब जो वैकेंसी आने वाली है, आने वाली वैकेंसी बहुत टफ है, और आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। एक सीट पे कम से कम 50-60 बच्चों की फाइट होगी। पिछली जो वैकेंसियां में इतनी फाइट नहीं थी, लेकिन आने वाली वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फाइट है। तो आप अपने तरीके से अगर अब नहीं जागे तो आपके लिए बड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए चीज़ों को ध्यान से करिए। पहला काम क्या करना है, आपको सिलेबस निकलवाना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्टडी टेबल पर खुद से भी पढ़ाई करना है। हमारा YouTube चैनल देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन खुद से भी, जैसे मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, या जीएस पढ़ा रहा हूँ, या रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप मैथ यहाँ पे पढ़िए, तो खुद से आप जीएस पढ़िए। अगर जीएस मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद से इंग्लिश पढ़ लीजिए एक बार। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप एक साथ कई सब्जेक्ट को पढ़ सकेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। सिर्फ किसी कोचिंग के भरोसे और सिर्फ किसी यूट्यूब के भरोसे आपको नहीं रहना है, खुद से भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि मैं मैथ रीजनिंग जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूं, तो एक सब्जेक्ट आप खुद से अपने घर पे भी पढ़िए, ताकि आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकें। इस तरीके की तैयारी करेंगे तो आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी कोई पोर्शन आपका नहीं छूटेगा, और आपकी तैयारी सिलेबस कंप्लीट, यानी आपकी तैयारी कंप्लीट, आपकी रिवीजन भी अच्छे से होगा। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए जो मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो उसका मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, ताकि और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो ये सब इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, यकीन मानिए आपका भी सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से होगा, और आपका भी आपके घर के बगल वाला स्कूल मिलेगा। इस तरीके से आप लोग, क्योंकि टॉपर, जितने भी टॉपर होते हैं, चाहे हम हैं चाहे जो भी है, जो भी आप देखते हैं, जो भी आपके सामने से गुजरते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के, पढ़ने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको अपने से भी पढ़ाई करना है, सिर्फ दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंसी हमेशा धोखा दे देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा 1-1.5 महीने तबियत खराब हो गया, तो 1-1.5 महीने आपको अच्छे से वीडियो नहीं मिला, तो अब क्या हुआ, वो 1-1.5 महीने आपको इफेक्ट कर गया। अगर आप खुद से भी पढ़े होते तो आपको दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने पहला काम
इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन क्या है? तो इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन है कि आपको सिलेबस निकलवाना है, अपने स्टडी टेबल पे चिपकाना है। जो बुकें बताया गया, मैंने प्लेलिस्ट में सुपर टेट की तैयारी कैसे करें में सारा बुक बताया, उससे ज़्यादा बुक आपको पढ़ना ही है। वही बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उस बुक को उठाइए और एक एक बुक को खरीदते हुए अपने खुद से भी पढ़ना है। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मान लीजिए मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद से इंग्लिश पढ़िए, मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद से रीजनिंग पढ़िए, मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ तो आप खुद से सीडीपी पढ़िए, अगर मैं आपको सीडीपी पढ़ा हूँ तो आप खुद से मैथ रिविजन करिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जनरली कोई चीज़ें बताता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ना बहुत जब आदमी जब सिलेक्शन पा जाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत चीज़ें बताता है। तो आपको इन सब चीज़ों से नहीं भागना है। आपके लिए हित क्या है? आप खुद भी तो सोचिए कि अगर ये वैकेंसी 2-3 साल बाद आ रही, अगर इस वैकेंसी में आप किसी कारणवश से एक आध नंबर से चूक गए तो आपको फिर ये वैकेंसी 2-3 साल बाद ही देखने को मिलेगी और 14 से 15 लाख बच्चों में सिर्फ कुछ ही बच्चों, कुछ हज़ार बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो उस 1000 बच्चों में आपका भी नाम हो, मैं बस यही आपसे चाहता हूँ। इसलिए अब आप एकदम जग जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो, बस मेरी यही कामना है। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई और दिक्कत हो, कमेंट करिएगा, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। उस कमेंट का आंसर मैं किसी और वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।